कुछ लोग बोले ये भगवान ऐसा क्यों करता है, सबको बराबर क्यों नहीं कर देना चाहिए। आपकी 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हमारे शरीर की जो रीढ़ की हड्डियां हैं वो भी सब एक जैसे बराबर नहीं होती, तो परमात्मा का संसार बराबर कैसे हो सकता है। ज़रूरत है, आप लोग चावल बनाते हो, खिचड़ी बनाते हो, खीर बनाते हो, तो बहुत से चावल उसमें टूटे रहते हैं, कोई आखे रहते हैं। भगवान शिव जी को आखा चावल ही और ज़्यादा और उनको पसंद है, इसलिए उसका नाम अक्षत है। तो आप जिस प्रकार से आखे हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे और आपका खोटापन चला जाएगा, आप अक्षत हो जाओगे, तो ही परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। पर आपको खीर बनाना है, आपको खिचड़ी बनाना है, चावल बनाना है, टूटे सगे आंखें सब चलेंगे। ऐसे ये जगत में परमात्मा को सबकी जरूरत पड़ती है। यदि सभी राजा हो जाएंगे, पालकी कौन ढोएगा? सभी मुक्त हो जाएंगे, गाय कौन बनेगा, दूध कौन देगा? वृक्ष बन करके फूल बेलपत्री कहाँ से लाएंगे? इसलिए यह विधाता और यह उत्तम लघु और इस प्रकार की सृष्टि करके और मनोरंजन करता है, अंत में सब लोगों को अपने आप में मकड़ी के समान लीन कर लेता है। ये भगवान शिव जी भी और ये जगत को बनाया और अंत में अपने आप को और लय आदि स्थित, लय आदि प्रलय आदि और करके फिर एकांत में स्थित हो जाते हैं। जो आदमी इन बातों का विचार करता है तो वो परमात्मा का हो जाता है और परमात्मा में ही निवास करता है। कल्प कल्पेशु मुह्यंति ना कश्चित। वो आदमी, वो व्यक्ति जिसको ये ज्ञान हो जाए तो किसी कल्प में आदि अंत में कभी भी मोहित नहीं होता। कौन कौन नहीं होते? काकभूषुंडी जी, लोमस जी, मार्कंडे जी, ये लोग कभी भी मोहित हो, कितने सूर्य बने, कितने ब्रह्मा आवे और चले जाएं। इन लोगों को भगवान श्री शिव जी की कृपा से और ये गुरु की कृपा से यह तत्व मिला है और आप लोगों ने भी वह तत्व पाया है। आप लोग भी परम धन्य हो। बोलो उमापति महादेव की जय। अब भगवान श्री शिव जी की और निर्मल ब्रह्मा जी जगत को बनाने वाले हैं और ब्रह्मा के पुत्र नारद, भगवान शिव जी ने, वो भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को ये ज्ञान दिया है। ध्यान देना, आप लोग भी गृहस्थ हो, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में रहते हो, पर जिनकी मति मारी गई है, बहुत लोग धूर्त होते हैं, कृतघ्न होते हैं, उनको कृतघ्न कहा जाता है। हमने देखा है ऐसे लोगों को जो अपने माता पिता को धिक्कारते हैं। ऐसे हैं, इतने धूर्त लोग हैं, बोले तुम हमारा पिता है ही नहीं। वो लोग जिंदा हैं, एक नहीं कई लोग, एमपी में भी और यूपी में भी। लोग बोलते हैं आपने हमको क्यों ही पैदा किया था, क्या गरज थी तुमको, और भी गंदे गंदे शब्द बोलते हैं। ये सब कलयुग के लक्षण हैं। कलिकाल के लोग भी ब्रह्मा को गालियां देते हैं। भगवान शिव जी को क्या क्या बोलते हैं। जिन सूर्य भगवान, उनके नेत्र हैं शिव जी की, और जो सूर्य भगवान के प्रकाश में भासित होते हैं, उनका अन्न खाते हैं। ये कृतघ्न लोग इसलिए संसार में डूबेंगे, इनकी बहुत दुर्गति होती। और यही जड़ कच्छ मच्छ बन के और एक दूसरे को नोचते फाड़ते खाते रहते हैं और ये माया में उतराते रहते हैं। कदाचित हम लोगों ने भी ऐसे मूर्ता किया होगा जन्म जन्मांतर में, तो हम लोगों ने भी दुख पाया। अभी तक हमारी गति नहीं हुई, मृत्यु लोक में आकर के हम लोग हैं। पर आज हमें ज्ञान हुआ, जब जागो तब सवेरा, और आज हम लोग जगे हैं भगवान की कृपा से और ये निर्मल ज्ञान मिला है। तो हमें अब वो परम पद पाना है, हमें भी वही आचरण करना है। महाजनो एन गता सपंथा, जिस मार्ग से और ये लोग गए हैं। कौन सा मार्ग है? ब्रह्मा जी ने कहा है और ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्र भरत आदि को कहा है। पिता है तो पुत्र को, पति है तो पत्नी को, और गुरु है तो शिष्य को ये ज्ञान जरूर सुनाना चाहिए। आप लोग भी ये निर्मल ज्ञान सुना। तो यदि आप माता पिता हैं तो अपनी अबोध संतानों को भी सुनाओ। पर बहुत लोग संसार को
भगवान शिव का ये निर्मल ज्ञान आत्मज्ञान को और आत्म कल्याण को ज़्यादा नहीं समझते। बच्चे को पढ़ाई, बच्चे को लिखाई, बच्चे की कोचिंग, इसी प्रकार से ही और ये मरते और डूबते रहते हैं। ऐसे कितने बच्चे हम लोग पैदा करके चले आए, आज वो कोई बच्चे काम में नहीं आ रहे। मातृपितृ शास्त्राणि पुत्रदान सतांचा संसारे स्वभूतानि यानि संत चापरे। अनेकों जन्म जन्मन के हमारे माँ बाप किस दुनिया में खो गए हमें नहीं मालूम, और अभी जो हैं इनके लिए हम लोग भगवान को छोड़ दे रहे हैं। भगवान की कथा, भगवान का ध्यान, जप, ये भी जा रहा है। जो जवान हैं, बालक हैं, उनको तो कहना ही क्या है। जो लोग वृद्ध हो गए हैं, सयाने हैं, समझदार हैं, वो लोग भी और कभी कभी उपेक्षित करके, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने और युधिष्ठिर को और अर्जुन को, भीष्म ने युधिष्ठिर को और यह निर्मल बहुत अच्छा ज्ञान दिया है हमें भी, और वो ज्ञान सुनना और अनुकरण करना चाहिए। कहा जाता है भगवान श्री नारायण ने एक बार वैकुंठ में देवी लक्ष्मी को श्रीमद् भागवत के और महात्मा की श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत की कथा, भगवान शंकर जी पार्वती को और नारायण वैकुंठ में लक्ष्मी जी को और ब्रह्मलोक में भगवान श्री ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारदादि को, और ये ज्ञान देते हैं जो हम आप सुन रहे हैं। उन लोगों की आयु अरबों खरबों, उनकी तो कोई आदि अंत है ही नहीं उनके दिन का, तो उनके दिन में बस यही सत्संग चलता रहता है। हम लोग इतनी जल्दी जल्दी सुनाते हैं कोशिश करके, फिर वो ज्ञान अधूरा रह जाता हमारा, क्योंकि हम सब लोग काल के दोष के कारण हम लोग बंधे हैं। हम लोग काल को उल्लंघन नहीं कर सकते। उस काल के चलते हुए काल में जो थोड़ा सा ज्ञान मिलता है उसको सुनते और सुनाते हैं, पर यह पूरा नहीं है। हमें अहंकार नहीं करना चाहिए कि हमने पूर्णतया ज्ञान पा लिया, नहीं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये ज्ञान हमारा अपूर्ण है, परंतु जिस प्रकार से अमृत का एक बूंद भी मिल जाए तो जरा मृत्यु व्याधि और सब छूट जाते हैं। जहर की एक बूंद भी मिल जाए, सर्प जब किसी को डसता है तो एक बूंद से भी कम और जहर छोड़ता है, उसमें से ही सारे संसार में और हलाहल शिव जी का कालकूट विष व्याप्त हो जाता है और लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कई कई बार तो डॉक्टर भी नहीं बचा पाते, झाड़ फूंक वाले भी नहीं बचा पाते। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को सुनाया था। एक बार हमने देखा था एक ब्राह्मण के यहाँ बहुत दिनों तक संतान नहीं हुई। किसी ने कहा जाओ और तुम्हारे नगर में जो एक देवता है उस देवता को एक खिलौना दे दो, बलि दे दो। तो वो व्यक्ति गया और बाजार से एक बकरी का बच्चा खरीद के लाया कुर्बानी देने के लिए, और कुर्बानी देने के लिए आया और घर में पूजा पाठ किया और बकरी के बच्चे को काट दिया। पंडित जी सदा ही सदाचार करते थे, पूजन पाठ में लगे रहते थे, और जब वो मरे तो मरने के बाद में उनका पुण्य पाप बंटवारा करने के लिए यमलोक में जाना पड़ा। जब यमलोक में गए तो यमराज ने कहा आप धर्मात्मा हो करके भी और भद्र पुरुष आपने एक पाप किया है। कौन सा पाप? ज्ञानी होकर के आपने भी और बच्चे के लिए, अपने बच्चे के मोह के लिए, बच्चा अच्छा हो जाए इसके लिए आपने और दूसरे के प्राण और आपको हरण किया, बलि दिया। तो उन्होंने कहा यमराज हमें क्या दंड मिलेगा? उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता जितने वो बकरी के बच्चे के शरीर में बाल थे ना उतने जन्म तक ही आपको बकरा बनना पड़ेगा, इसके बाद पुनः ब्राह्मण बनोगे और आपको जाति स्मृति बनी रहेगी, क्योंकि आपने सूर्य, देवी, गीता और गायत्री आप जप करते रहते थे, सदा ही सदाचार करते थे, कभी मांस नहीं खाते थे, परंतु आपने अपने उस माया के बने हुए स्त्री के बच्चे के लिए आपने दूसरे के बच्चे की बलि दिया। इसलिए आपको सब ज्ञान होने के बाद और आपको यह बकरे की योनि में जाना पड़ेगा। कई बार बकरा बनता रहा, बनता रहा, बनता रहा। भगवान कहते हैं लक्ष्मी जी एक समय जब वो बकरा बना तो एक कसाई ने उसको खरीद लिया और वो कसाई ने खरीद करके और अपने घर में ले आया
कि कल बाजार का दिन है, कल मैं बकरे को काट करके और मांस बेचूंगा। उसी समय रात्रि में कुछ ग्राहक आ गए और उन्होंने कसाई के यहाँ जाके बोले, भाई हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं। तो बोले, क्या करूं? बोले, हमको बकरे का मांस चाहिए। उन्होंने कहा, भैया मैं कल बकरा काटूंगा, आज काटूंगा तो कल बेकार हो जाएगा। उन्होंने कहा, भाई और हमारे घर मेहमान आए हैं, हम उन्हें नहीं खिलाएंगे तो क्या होगा, इसलिए किसी भांति भी। और तो बोले, लेना है तो पूरे बकरा ले जाओ ना, पूरे खा डालो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, हम पूरा क्या करेंगे, इतना बड़ा बकरा 10, 5, 20, 50 आदमी का, और हम एक दो के लिए क्यों काटेंगे, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। तो उसने कहा, भाई एक काम करो, पूरा बकरा मत काटो, गर्दन मत काटो, तो क्या करो, आप एक टांग ही काट के दे दो, अथवा जो उसका शरीर लटक रहा है उसको ही दे दो। कसाई ने कहा, ठीक है। उसको बहुत पैसा दिया तो एक अंग काटने के लिए गया, तो जो छुरी लेकर के बकरे के पास गया तो बकरा ने और जोर से और मड़मड़ाया, जोर से आवाज किया। कसाई ने कहा, अरे कमबख्त कहीं के, क्यों चिल्ला रहा है, आज तो एक ही अंग काट रहा हूं, कल पूरा काटूंगा। तो बकरे के ने मनुष्य की भाषा में रोते हुए बोला, अरे भाई काटना है तो एक ही बार काट दे, अभी तक तो हम एक बार कटते थे और अब कई बार कट रहे हैं। एक टांग काटेगा, फिर 2 टांग, फिर 3 टांग कान, और ये काटते काटते भैया मैं कितनी वेदना उठाऊंगा, मैं बहुत बार कटते आया हूँ, बड़ी वेदना होती है। उन्होंने कहा, ओ बकरा होकर के तू और बकरा बना है क्या? बोले, बहुत बार बकरा बनता हूँ। बोले, क्यों बना बकरा? उन्होंने कहा, क्या करूँ, बकरे ने बंधे हुए, और वो कसाई को रोते हुए अपनी याद सुनाई, याददाश्त। भगवान नारायण लक्ष्मी जी कहते हैं, वो बकरा ने जब पूरी अपनी जीविका सुनाई तो कसाई को भी वैराग्य हो गया। उन्होंने कहा, मैंने कितने बकरे काटे और मेरे को कितने बार बकरा बनना पड़ेगा, इसलिए उसने वही छुरी फेंक दिया और बकरा को मुक्त कर दिया और बकरा को टीका लगा करके छोड़ दिया। बोले, आज से न मैं बकरा काटूंगा न मांस खाऊंगा, मैं मर जाऊंगा पर ये धंधा नहीं करूंगा। ग्राहकों ने कहा, भाई क्या हो गया? बोले, अपने पैसा ले लो और जाओ, अब मैं कभी भी ये धंधा नहीं करूंगा। और वो जा करके गीता का 10वां स्कंद पाठ किया, 10वां अध्याय, और मुक्त हो गया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, आप हम बारंबार और भ्रमतो याम कर्म भी, हम लोग अनेकों जन्म के कारण और कर्म के कारण और हम लोग भ्रमित हो रहे हैं, घूमते आ रहे हैं। यदि ये किसी को ज्ञान मिल जाए, वो बकरे के द्वारा कसाई को ज्ञान मिला तो कसाई ने भी वो बकरे को ही ज्ञान मान लिया और गीता का अध्याय पाठ करके और वो कल्याण का भाजन बना।